विंटर्स के अंदर हमें किसी और चीज की जरूरत पड़े ना पड़े, एक रूम हीटर की तो जरूरत पड़ती ही है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था बजाज का रूम हीटर RH3H और आपको इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू दिखाया था। आज मैं अगेन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बजाज की ही तरफ से एक और रूम हीटर, और इस बार जो रूम हीटर है वो है हमारे पास ब्लोअर रूम हीटर। यहां पर जो आप ये रूम हीटर देख रहे हैं ये है बजाज का मेजेस्टी RX7 जो कि एक ब्लोअर रूम हीटर है। आज इस वीडियो के अंदर करेंगे इसके अनबॉक्सिंग रिव्यू, और मैं आप लोगों को इसको ऑन कर भी दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से ये ऑपरेट होता है और क्या है इस रूम हीटर के फीचर्स। अब इस रूम हीटर की अनबॉक्सिंग और रिव्यू के लिए हमारी हेल्प की है AV डिजिटल, जो कि एक होम अप्लायंसेस का शोरूम है जंगपुरा भोगल में। सो अगर आप कोई भी होम अप्लायंसेस देख रहे हैं अपने लिए या अपने घर के लिए तो आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं AV डिजिटल। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एड्रेस मिल जाएगा और यहाँ पर मैं नंबर्स फ्लैश कर रहा हूँ। EMI फैसिलिटीज भी आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगी। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके बॉक्स की, तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कि बजाज की बैजिंग आपको फ्रंट में देखने के लिए मिल जाएगी। जो प्रोडक्ट की इमेज है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है। साथ में जो मॉडल नेम है वो है बजाज मेजेस्टी RX7, और ये जो रूम हीटर है ये 2000 वॉट का है। साथ ही इसके अंदर आपको अलग अलग सेटिंग्स मिल जाती हैं जिससे कि आप इसको अलग अलग पावर कंजम्पशन पर चला पाएंगे। तो सबसे पहले इसको फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं और मैं आपको इसकी फर्स्ट लुक दिखा देता हूं कि इस रूम हीटर की फर्स्ट लुक आपको कैसी मिलती है। सो हमने कर लिया इसको अनबॉक्स, और बॉक्स कंटेंट के अंदर आपको एक हीटर यहां पर मिलता है और इस तरीके का एक वारंटी कार्ड आपको मिलता है। इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको 2 साल की वारंटी ऑफर की जाती है। और यहाँ पर अगर आप इसके लुक्स चेकआउट करेंगे तो डुअल टोन कलर कॉम्बिनेशन के साथ में ये ऑफर किया गया है। ऊपर की साइड में ग्रे है, नीचे यहाँ पर व्हाइट है, और यहाँ पर कुछ पैटर्न्स भी ड्रॉ किए गए हैं जिससे कि इसके लुक्स काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाती है। यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मिलता है जो कि आपके 2 यूज़ के लिए आता है, यानी कि आप इसे आराम से ग्रैब कर कहीं पर भी लेकर जा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो जाता है। दूसरी चीज़ कि अगर आप इसे लंबे आवर्स तक यूज़ करते हैं तो ये तो हीट होगा बट ये हैंडल हीट नहीं होगा, जिस वजह से आप इसे किसी भी कंडीशन के अंदर उठाकर कहीं पर भी साइड रख सकते हो या फिर लेकर जा सकते हो। यहाँ पर फ्रंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ वेंट्स दिए गए हैं, यहाँ से हवा बाहर आती है। अब ये एक ब्लोअर हीटर है जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, तो इसलिए यहाँ पर आपको पूरी तरीके से वेंट्स ऑफर किए गए हैं। अब ब्लोअर हीटर काम कैसे करता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस हीटर के अंदर आपको एक रेसिस्टिव हीटिंग कॉइल मिलती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है, और साथ में एक फैन ऑफर किया जाता है जो कि उस हीटिंग कॉइल के ऊपर हवा फेंकता है और आपको बाहर जो हवा मिलती है वो गर्म मिलती है। तो कुछ इस तरीके से ये ब्लोअर हीटर्स काम करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक इंडिकेशन भी ऑफर किया जाता है इसके ऊपर की साइड में। जब आप इसे ऑपरेट करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, तो ये इंडिकेट करता है कि इस टाइम जो आपका ब्लोअर हीटर है वो ऑन है। यहाँ पर आपको एक केबल भी ऑफर की जाती है जो कि 1.5 मीटर्स की है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में एक स्विच मिलता है, रोटरी नॉब, जिसको आप स्विच कर इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं, और कुछ सेटिंग्स भी यहाँ पर दी गई है जिसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो नीचे की साइड में आपको 2 लेग्स मिलते हैं जिससे कि आप इसकी जो हाइट है वो आप एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि अगर आपको थोड़ा सा ऊपर एयर फ्लो चाहिए तो आप इसको लेग्स को रेस कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहिए तो आप इसे वापस से बंद कर सकते हो, तो आपको जो एयर फ्लो है वो सीधा मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सक्शन लोअर्स मिलते हैं जहाँ से ये हवा खींचता है और बाहर की तरफ आगे की तरफ फेंकता है। अब बात करते हैं कि ये कैसे ऑपरेट होता है। यहाँ पर ऊपर की साइड में आपको एक रोटरी डायल दिया गया है, यहाँ पर ऑफ का सिंबल है, उसके बाद फैन का है, उसके बाद सिंगल डॉट, फिर डबल डॉट और फिर ट्रिपल डॉट। अब जब आप इसे ऑफ करना है तो आप इसे सिंपली ऑफ कंडीशन में रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको सिर्फ इसका फैन ऑपरेट करना है तो आप सिर्फ इसको फैन मोड पे रख सकते हैं। उसके अंदर जो हीटिंग है वो एक्टिव नहीं होगी, यानी कि ये गर्म हवा नहीं देगा, सिर्फ फैन ही ऑन होगा। उसके बाद जब आप इसको सिंगल पर शिफ्ट करेंगे तो ये 600 वॉट्स का कंजम्पशन करेगा और आपको हीटिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जब आप इसको डबल डॉट पर शिफ्ट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1250 वॉट के आसपास कंजम्पशन करेगा और आपको और ज़्यादा तेज़ गर्म हवा मिलेगी। उसके बाद अगर आप इसे ट्रिपल डॉट पर करते हैं तो ये पूरे 2000 वॉट की कंजम्पशन करेगा और आपको अच्छी खासी जो हीटिंग है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी इस हीटर के साथ में। तो चलिए अब इसको फटाफट से ऑन कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ऑपरेट होता है।
दोस्तों यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि हमने इसे इनपुट केबल से कनेक्ट कर दिया है और साथ में हमने एक एनर्जी मीटर भी कनेक्ट किया ताकि मैं आपको इसकी कंजम्पशन भी दिखा सकूं। अब जैसे ही आप इसको ऑफ पर रखते हो तो यहाँ पर ये इंडिकेशन ऑन नहीं होगा। जैसे मैंने इसे फैन मोड पर शिफ्ट किया तो इंडिकेशन ऑन हो जाता है और इस टाइम पर ये रूम हीटर 27 वॉट्स के आसपास ले रहा है। अभी इसका सिर्फ जो फैन मोड है वही ऑन है, इस टाइम हीटिंग नहीं हो रही है। अब हम इसको हीटिंग मोड पर शिफ्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो कंजम्पशन कर रहा है वो 660 वॉट की कर रहा है। अब यहाँ से जो है गर्म हवा वो आने लगी है। मैं इसको सेकंड मोड पर शिफ्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर जो कंजम्पशन कर रहा है वो 1270 वॉट के आसपास कर रहा है। अभी और ज़्यादा जो गर्म हवा है वो यहाँ पर आने लगी है। अब मैं इसको फुल स्पीड पर रन कर रहा हूँ। यहाँ पर जो कंजम्पशन कर रहा है वो 1912 वॉट्स के आसपास कर रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अप्रॉक्सीमेटली 2000 वॉट्स के आसपास कंज्यूम करता है और अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म जो हवा है वो यहाँ पर आने लगी है। अगर मैं बात करूँ इसके ऑपरेशन की तो जो हीटर मैंने आप लोगों को पहले कहा था उसके अंदर आपको किसी भी तरीके की नॉइज़ नहीं सुनाई देती है, बट जो हमारे ब्लोअर रूम हीटर्स होते हैं उसके अंदर आपको थोड़ी सी आवाज़ आती है। आवाज़ मीन्स जो फ़ैन यहाँ पर अंदर घूम रहा होता है उसकी सिर्फ जो आवाज़ है वो आपको सुनाई देगी। सिर्फ फ़ैन की जो आवाज़ है सिर्फ वो इस टाइम यहाँ पर सुनाई दे रही है और यहाँ पर अच्छी खासी जो गर्म हवा है वो आने लगी है। और साथ ही जब आपको लगे कि आपका रूम काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया तो आप इसके फ़ैन स्पीड को कम कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं और चाहें तो आप यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से रूम हीटर ऑपरेट होता है। बात करते हैं इस रूम हीटर की प्राइसिंग के बारे में। मार्केट के अंदर आपको ये रूम हीटर अप्रॉक्सीमेटली 2500 रुपये के आसपास अवेलेबल हो जाएगा। मैं अप्रॉक्सीमेट अमाउंट बता रहा हूँ। अगर आपको ये बजट सूट करता है और आपको एक ब्लोअर रूम हीटर चाहिए तो आप इस रूम हीटर को कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको बेटर क्लैरिटी आ पाई होगी इस रूम हीटर के बारे में। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ऐसे जो और रिव्यूज हैं गैजेट से रिलेटेड वो सारे आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने के लिए मिलने वाले हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।